हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग नोवा यूट्यूब चैनल। तो ये हम लोगों की फ्लटर सीरीज की वीडियो नंबर 6 है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इस चैनल पर फ्लटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक फ्लटर को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी फ्लटर सीखना है तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन डार्ट। मतलब कुछ कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स है जैसे कि लिस्ट, सेट्स, मैप्स, फंक्शंस, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग फ्लटर का ऐप बना रहे होंगे ना, तो जितना हम प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया उसका यूज करने वाले हैं, उतना ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर इन सब का भी यूज करने वाले हैं, लिस्ट, सेट्स, मैप्स, फंक्शंस। तो इसलिए ये सब समझना हमारे लिए जरूरी है। तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पर। सबसे पहले फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर पहले एक एंट्री पॉइंट बना देते हैं, वॉइड मेल। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिस्ट को। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपने सी सी प्लस प्लस में एरे देखा होगा ना, सेम चीज इसमें लिस्ट वही काम करता है। तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप भी देख लो कैसा होता है। सबसे पहले तो एक वेर लिखा, और वेर का मतलब कल मैंने यूज भी बताया था कि वेर में हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हम किस तरह का डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, स्ट्रिंग होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ वेर यूज करेंगे ना लिस्ट में, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि उस लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग रखने वाले हैं या फिर इंटीजर रखने वाले हैं या फिर डबल रखने वाले हैं, तो हम वेर का यूज कर सकते हैं। तो माई लिस्ट वेरिएबल नेम दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग रख देता हूँ, कोडिंग नोवा। और उसके बाद एक इंटीजर भी रख देता हूँ जिसका 10 दे देता हूँ, एक डबल भी रख लेता हूँ जिसको मैं 14.5 दे देता हूँ। ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर वेर यूज किया है। अगर मैंने किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप को बताया होता ना, तो वो भी मैं भी करूंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा भी। तो मैं हर तरह के डेटा अंदर नहीं रख सकता था लिस्ट में। ठीक है, तो अभी मैंने रख दिया, उसके बाद मैंने इसको सेमीकोलन लगाया। ये हमारा एक लिस्ट तैयार हो गया। अब हम इसको प्रिंट करना चाहे तो सिंपल, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, इसको किया, एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ देखिए, नीचे इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मेरा लिस्ट का जो भी वैल्यूज था वो यहाँ प्रिंट होकर आ चुका है मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे तो ये काम कर रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक टाइप का लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया मैं बनाना चाहता हूँ लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट बनाना चाहता हूँ। देखो, तो उसके लिए डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले तो लिस्ट देंगे जो भी बनाना चाहते हैं हम। उसके बाद एक लेस देन सिंबल और एक ग्रेटर देन सिंबल देंगे। उसके बीच में हम डेटा टाइप लिख सकते हैं। जैसे इंटीजर लिखना चाहो तो इंटीजर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना चाहो तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं। और मैंने कल बताया भी था कि स्ट्रिंग डार्ट में एस कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं माई स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, ये कर देता हूँ इसको। एक लिस्ट बनाया, ये ओपन किया स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं अपना जितना भी स्ट्रिंग वैल्यू है ना, सारा लिख सकते हैं, कोडिंग नोवा कोडर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ सारे स्ट्रिंग वैल्यूज लिखा। अगर यही मैं चाहूंगा यहाँ पर 10 लिख दूं तो नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा। देखो मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, फिर भी ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि द एलिमेंट टाइप इंट कांट बी असाइन टू द लिस्ट टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने असाइन नहीं कर सकता यहाँ पर, इसलिए असाइन कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पर मैंने वेर यूज किया था। तो इसको फिलहाल अभी हटा देता हूँ, ये आ गया मेरा। अब इसको भी प्रिंट करना चाहे तो सिंपली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, माई स्ट्रिंग लिस्ट। ये प्रिंट हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। आ गया कोडिंग नोवा कोडर, सब आ गया। इसी तरह हम लोग चाहे तो इंट इंट में भी डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ डबल का भी डिफाइन कर सकते हैं। बस इसका डिफाइन करने का तरीका ये कि हम लोग लिखेंगे लिस्ट, उसके बाद लेस देन सिंबल, फिर जो भी डेटा टाइप है उसका ग्रेटर देन सिंबल। उसके बाद हम उसका वेरिएबल का नाम दे देंगे, और उसके बाद हम लोग ऐसे एक स्मॉल ब्रैकेट देकर उसके अंदर जो भी वैल्यूज लिखना चाहें जिस भी टाइप का वो लिख सकते हैं। जिस टाइप का मैंने यहाँ पर डिफाइन किया उस टाइप का वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मैं एक और चीज बताता हूँ। जैसे मैंने कल कुछ फोर लूप्स के बारे में बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो यहाँ पर भी हम लोग फोर लूप यूज कर सकते हैं इस स्ट्रिंग लिस्ट को प्रिंट करने के लिए। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि अभी हम यहाँ जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो जा रही है। हम चाहते हैं कि सारी वैल्यूज ना एक एक करके प्रिंट हो, मतलब एक एक करके इटरेट करे, पहले इस वैल्यू पर जाए, फिर इस वैल्यू पर जाए कुछ, फिर इस वैल्यू पर जाए। ऐसा ऐसा यूज केस पड़ेगा। जैसे मुझे मान लिया मैं इन टाइप का बनाता है, यहाँ पर मैंने 1 2 3 दे दिया होता, उसके अंदर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता, तो मैं फिर उसमें इटरेट करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। वो इटरेशन किस तरह से हो सकता है, एकदम हम लोग फोर लूप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इंट आई इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मान लिए स्टार्टिंग इंडेक्स 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। और फिर अगर हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स 0 देते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेस देन माई स्ट्रिंग लिस्ट डॉट लेंथ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 1 दे रहे होते हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ता है। ठीक है, ये बस समझ जाइए आप लोग। इसके बाद हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे माई स्ट्रिंग लिस्ट और
ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में आई लिख देंगे, मतलब पहले जीरो होगा तो जीरो वैल्यू ये हो जाएगी, फिर आएगा अगले इटरेशन में वन होगा तो वन वैल्यू ये हो जाएगी, फिर अगले इटरेशन में टू होगा तो टू वैल्यू ये हो जाएगी। ये सब प्रिंट हो जाएगा, और ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक इसका लेंथ के लेस देन नहीं पहुंच जाता। अगर यही हम एक से स्टार्ट करते हैं, लेस देन इक्वल टू करते हैं, यानी लेंथ के बराबर नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तभी हम इसमें सेमीकोलन लगाया और इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखो नोवा भी कोडिंग भी आ गया, नोवा भी आ गया, कोडर भी आ गया, सब एक एक करके प्रिंट हो रहा है। अगर यही मुझे इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि मैंने बनाया लिस्ट ऑफ इन माई कार प्राइस, यहाँ पर मैंने दे दिया 10 20, बहुत सस्ता कार है ये, 30, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा माई कार प्राइस, और यहाँ पर लेंथ भी मैं इसका यूज करूंगा, किसका, माई कार, इसको मैं थोड़ा भी स्पेसिंग देता हूँ, समझ में आएगा। माई कार प्राइस का जो है लेंथ वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माई कार प्राइस डॉट लेंथ। उसके बाद हम लोग इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हर एक प्राइस के साथ मैं चाहता हूँ मल्टीप्लीकेशन हो जाए इंटू टू। तो अब हर प्राइस के, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हर प्राइस जो है ना, और जो भी चीज प्रिंट हो रही है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी। हाँ, तो यहाँ पर अब हर कार प्राइस, जैसे 10 है, 10 को मल्टीप्लाई होगा 2 से फिर प्रिंट होगा, फिर 20 है, 20 पे मल्टीप्लाई होगा 2 से फिर प्रिंट होगा, 30 है, 30 पे मल्टीप्लाई होगा 2 से फिर प्रिंट होगा, इस तरह से प्रिंट होगा। मैं अभी एक्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखिए है ना, 20 40 60, ये फोर लूप से तो हम लोग काम कर ही सकते हैं, यही काम हम लोग वाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इसमें एक और लूप यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, जिसका नाम है फोर ईच। जैसे यहाँ माई कार प्राइस मैंने दिया डॉट, इस पर मैं एक लूप लगा सकता हूँ फोर ईच। ये लूप लगाया ना, ये लूप लगाया सिंपली। इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक एरो फंक्शन देते हैं, फंक्शन अभी हम आगे सीखेंगे, अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे एक पैरेंथेसिस ओपन करना है, जिसके अंदर एक कोई भी कुछ भी नाम लिख देना, ठीक है, कुछ भी जो कि आप इसके एक एक वैल्यू को नाम देना चाहते हैं। मान लिया यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो दे देता हूँ इस तरह से, और प्राइस प्रिंट प्राइस इनटू 20। अब ये जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, इसमें यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। इसको जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो क्या होगा ना, ये सब 20 20 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी काम सीधा सीधी फोर लूप वाला ही होगा, लेकिन कहीं कहीं पे हमें फोर ईच लूप यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम सीधा सीधा उस वेरिएबल का नाम यूज करके ना उस पर इटरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ नीचे। ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ प्रिंट हुआ 200 400 600, यानी कि हर जो वैल्यू है यहाँ पर वो 20 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। ये हो गया लिस्ट का बात। अब लिस्ट में और भी बहुत कुछ होता है, आप उसको देख सकते हैं। मान लिया मैं चाहता हूँ लिस्ट में कुछ ऐड करने का, माई स्ट्रिंग लिस्ट डॉट ऐड, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, 20 ऐड कर दिया, मान लिया इसमें 20 ऐड कर दिया। ये कुछ एरर दे रहा, देखते हैं, क्योंकि माई स्ट्रिंग लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए इसमें ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। माई कार प्राइस में ऐड करते हैं, ऐड 20। इसमें हम स्ट्रिंग ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू ऐड करनी है, तो कार प्राइस डॉट ऐड 20 किया। अब मैं प्रिंट करूंगा ना माई कार प्राइस को, तो आप लोग देखो ये 20 भी बैक से ऐड हो जाएगा, 10 20 30 20, देख रहे हो 30 तक ही था, लेकिन 20 भी आ गया, क्यों, क्योंकि 20 में हम लोगों ने ऐड किया था। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं, एक एक वैल्यू अगर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं मल्टीपल एरे ही ऐड करना, तो इसको कर सकते हैं माई कार प्राइस डॉट ऐड ऑल का यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर पहले पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक वही लिस्ट का जो साइन होता है स्मॉल ब्रैकेट वो दे देंगे। उसके अंदर हम लोग जितनी भी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं ना, मान लिया 30 40 60 सब ऐड करना चाहते हैं, तो अब जब ये माई कार प्राइस प्रिंट होगा ना, तो ये 20 तो आएगा ही बैक में, उसके बाद 30 40 60 भी आ जाएगा। देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए 10 20 30 20 30 40 60 सब आ गया, सारा का सारा ऐड हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशन होता है। आप ऐसे माई लिस्ट का जो नाम है वो देखकर डॉट जब लगाइएगा, तो आप सारे देख सकते हैं क्या क्या फंक्शन आप उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हैड एड ऑल एनी एज मैप कास्ट क्लियर कंटेंट्स, ये सब बुल वैल्यू रिटर्न करेगा कि कोई वैल्यू अगर हम सर्च करते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ये, ठीक है। इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारी चीज यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेट्स पर। तो सेट भी कैसे डिफाइन करते हैं, सेट्स को हम लोग सेट लिखेंगे और साथ में सेट का नाम दे देंगे, वेरिएबल नेम माई सेट। इसको हम लोग करली ब्रेसेस से इनिशियलाइज करते हैं, करली ब्रेसेस दे दिया, उसके अंदर हम वैल्यूज लिख सकते हैं 1 10 40। अब इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। अब सेट का क्या खूबी होता है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, समझ जाओगे। पहले इसको प्रिंट करते हैं, बाकी सारे प्रिंट को कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हो गया, अब तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब सेट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसको पहले क्लियर कर दिया। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए 1 10 40 सारा का सारा प्रिंट हो गया। मतलब ये भी काम सिमिलर लिस्ट की तरह है, लेकिन इसमें क्या यूनिक है ना, कि ये जो सेट है ना वो कभी भी डबल सेम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, हमेशा ये यूनिक वैल्यू स्टोर करे। जैसे यहाँ मान लिया मैंने एक और 1 ऐड कर दिया,
अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो अब क्या होना चाहिए, 1 10 41 सब प्रिंट होना चाहिए था लिस्ट में, तो लिस्ट रहता तो वैसा ही होता, लेकिन सेट क्या करेगा ना, इस 1 को डिलीट कर देगा, ऑटोमेटिक इग्नोर कर देगा और सीधा सीधी इसको प्रिंट करेगा 1 10 40। यानी हमेशा यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए इसके अंदर। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो 1 10 40 सिर्फ तीन ही वैल्यू प्रिंट हुई, जबकि 1 भी ऐड किया था लेकिन नहीं हुई, क्योंकि सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें भी सेम सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम चाहे तो इसमें भी फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ लगाया था, फॉर लूप लगा के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस तरह का सेट असाइन करना चाहते हैं, जैसे हम मान लिया यहाँ पे लिखना चाहते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो अब इसके अंदर हम लोग सिर्फ माई स्ट्रिंग सेट, अब इसके अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग ही असाइन कर सकते हैं वैल्यू। अब अगर हम चाहे इंटीजर असाइन करना तो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखिए मैंने असाइन किया इसमें कोडिंग नोवा, उसके बाद कोडर, उसके बाद मैंने वापस से कोडिंग नोवा दे दिया। अब ये क्या होना चाहिए, कोडिंग नोवा प्रिंट नहीं होना चाहिए। अभी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, माई स्ट्रिंग सेट में प्रिंट किया, एग्जीक्यूट किया, कोडिंग नोवा कोडर, यही दो प्रिंट हुआ, कोडिंग नोवा एंड कोडर। वापस से कोडिंग नोवा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये सेट है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया हम लोग को। सेट में भी सेम सेम ऑपरेशन होता है, जैसे कि मैं इसमें करना चाहूँ माई सेट डॉट एड, सिमिलरली उसके तरह डॉट एड ऑल भी फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड किया, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करते हैं। ये क्या ऐड क्यों नहीं हो रहा है, अभी पता लगाते हैं। इंट कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप। ठीक है, ओके, ऐसे नहीं असाइन करना होता है, इसमें हम लोग को ऐसे असाइन करना होता है। यहाँ पर जिस तरह से हम लोग इसको असाइन करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे माई सेट यहाँ दिया था ना, इसके अंदर हम लोगों ने पहले कर्ली ब्रेसेस दिया था, यहाँ पर भी हम लोग को कर्ली ब्रेसेस देना होता है। अब अगर हम चाहें माई सेट को प्रिंट करना, तो देखिए ये 20 भी ऐड हो जाएगा उसमें। 1 10 40 20 क्यों हो गया 28, क्योंकि ऑलरेडी सेट में 20 एग्जिस्ट नहीं करता था। इस पर भी हम लोग फॉर ईच लूप वगैरह लगा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लिस्ट पर लगाया था। तो हम लोग का सेट और लिस्ट तो हो गया, अब हम लोग आते हैं मैप्स पर। तो मैप्स क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल माई मैप, एक वेरिएबल नेम डिफाइन किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक वो सेट में जैसा हम लोग लगाते हैं ना असाइन करने के लिए वैल्यूज, वैसे यहाँ पर भी लगाते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। कैसे दे सकते हैं उसको, की और वैल्यू पेयर में। यानी कि मान लिया मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक की लिखता हूँ, की को हमेशा हम लोग ना स्ट्रिंग वाले जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना उसके अंदर ही लिखते हैं। तो ये हो गया की में हम लोग दे देंगे चैनल नेम, चैनल नेम, और यहाँ पर एक कॉलन दे देंगे, ऐसा कॉलन। अब इसके बाद जो लिखेंगे ना वो वैल्यू होगी। तो वैल्यू हम किसी भी तरह का लिख सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू कैसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग मान लिया लिख देते हैं अभी स्ट्रिंग में कोडिंग नोवा, इसको अभी कमेंट कर देते हैं। ये वैल्यू डिफाइन किया, इसके अंदर हम लोग अगर चाहें तो कुछ इंटीजर वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन की तो हमेशा स्ट्रिंग में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमा लगाना जरूरी है। और इसके बाद हम लोग कॉलन लगाते हैं, की का नाम दे देते हैं हम लोग सब्सक्राइबर। यहाँ पर हम लोग देते हैं 1000, है नहीं इतना भी हम लोग के चैनल पर, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दे देते हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को एक सेमी कॉलन लगाना होगा, लगा दिए सेमी कॉलन। अब हम चाहे तो मैप को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट माई मैप। ये देखिए सारा का सारा कुछ आ गया, चैनल नेम, कोडिंग नोवा, चैनल सब्सक्राइबर 1000, ये सब हो गया। इसी तरह से हम लोग इस पर भी आपका कुछ लूप लगा सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग एक काम करके देखते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये चैनल नेम ही प्रिंट कराऊं ये मैप से, तो कैसे करा सकते हैं। तो माई मैप, यहाँ पर हम लोग एक ओपन करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग में की लिख देंगे। जैसे हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, चैनल नेम, तो चैनल नेम यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब देखिए सिर्फ कोडिंग नोवा प्रिंट हुआ। यानी कि अगर हम चाहते हैं किसी की का वैल्यू प्रिंट कराना, तो हम सीधा सीधे उसका की का नाम लिख देंगे इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करके स्ट्रिंग में, तो हम लोग को मिल जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हमें ये सब तो समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं एक काम, इस मैप पर हम लोग इटरेशन करते हैं। इटरेशन यानी कि वही लूप लगाते हैं। तो माई मैप डॉट, इसमें भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एड ऑल, एड एंट्रीज, कास्ट, क्लियर। तो ये सब प्रॉपर्टी जैसे उसमें होता है वैसे इसमें भी होता है। आप लोग ये सब प्रॉपर्टी एक एक करके यूज करके देख सकते हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये कंटेंट्स की वही है कि अगर आप इस पर लिखते हो, इसके अंदर पास करोगे कोई की, जैसे मैंने पास किया चैनल नेम, तो अगर इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको एक स्टोर कर लेता हूँ एक बोल में, इज अवेलेबल। ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो अभी चैनल नेम तो इसके अंदर है, तो यहाँ मुझे ट्रू मिलना चाहिए, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इज अवेलेबल को। इसको क्लियर कर दिया, एग्जीक्यूट किया, तो मुझे ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें अवेलेबल है ये की। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर दूं और सिर्फ यहाँ नेम रहने दूं, तो नेम तो है नहीं इसमें, तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। वापस से करते हैं, फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वही ऐड ऑल वगैरह वाला, तो आप ऐड कर सकते हो उससे। इसमें अभी मैं लूप चलाता हूँ। ठीक है, तो लूप इसमें चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बताता हूँ।
जो भी वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम दे देते हैं, माई मैप है डॉट फॉर ईच। बाद यहाँ पर एक पैरेंथेसिस ओपन किया, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक आपका एरो फंक्शन देंगे। एरो फंक्शन में मैंने ऊपर भी बताया था, वापस मैं बता देता हूँ यहाँ पर। नीचे मैं उसको वापस एक बार अच्छे से बता दूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक पैरेंथेसिस ओपन किया, पहले यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। जैसे फॉर ईच स्टार्ट होता है ना, उसके बाद हम लोग को एक सेमीकोलन लगाना होता है। यहाँ पर ही मैंने दिया, देखो इसमें क्या है ना, की और वैल्यू दो है। जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लगा रहे थे ना, तो सिंपल एक वैल्यू डिफाइन कर रहे थे यहाँ प्राइस, लेकिन इसमें क्या है, दो वैल्यू है, की है, ये वैल्यू है। तो की भी लिखना होता है यहाँ पर एंड वैल्यू। आप की वैल्यू की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि की वैल्यू लिखो, लेकिन दो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक एरो दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कि प्रिंट करने वाले सीधा सीधी की को नहीं, वैल्यू को प्रिंट करते हैं। चाहे तो हम लोग की को भी प्रिंट कर सकते हैं, वो भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक है। तो अगर अब हम लोग देखेंगे ना इसको एग्जीक्यूट करके, पहले इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये आएगा। तो क्या होना चाहिए, सारा का सारा ये वैल्यू दोनों सिर्फ वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। ये किस तरह से हुआ है, ये लूप लगा कर हुआ। कौन सा लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोडिंग नोवा और 1000, ये इस तरह से हम लोग लूप लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं सेट्स में, लिस्ट में, और भी बहुत चीजें जो कि हम लोग प्रोजेक्ट करते करते सीखेंगे। मतलब हो सकता है अभी बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया हो हमने, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीजों को। लेकिन इसका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए हम लोग को कि क्या क्या हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएबल यूज किया था ना, अगर मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का डिफाइन करूँ मैप, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, वैसे ही मैप, उसका लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, इसके अंदर हम लोग को डिफाइन करना होगा किस तरह का की होने वाला है, किस तरह का वैल्यू होने वाला है। की मान लिया मेरा स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, तो मैंने स्ट्रिंग लिखा, कॉमा दिया, और वैल्यू मेरा होने वाला है इंट, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा डायनेमिक लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वेरिएबल नेम दे दूंगा कि माई न्यू मैप। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला ये करली ब्रेसेस ओपन किया। इसके अंदर हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग सब कुछ डिफाइन कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे कि यूजर नेम या कॉलन दिया, उसका यूजर नेम लिख दिया, कोडर्स यहाँ पर उसी तरह दिया, मोबाइल नंबर, कॉमा देकर क्या लिखा, मोबाइल नंबर, कॉलन दिया, और मोबाइल नंबर लिख दिया 93। ये डायनेमिक है, इसलिए यहाँ पे मैंने डायनेमिक डिफाइन किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर पा रहे हैं, इंटीजर भी यूज कर पा रहे हैं, डबल भी यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन। तो ये हमारा हो गया एक माई न्यू मैप डिफाइन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब तो हम लोग का हो गया। अब थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन हम लोग दो देखेंगे, एक एरो फंक्शन देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे, यहाँ पर जो कि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे फॉर ईच लूप लगाने के लिए, ये वाला, ये है एरो फंक्शन। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एरो फंक्शन, फंक्शन, ये दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन पहला वाला बनाकर देखते हैं, एरो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये फंक्शन जनरल फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले फंक्शन का जो भी नाम देना है, मैं दे देता हूँ ऐड ऑपरेशन, यानी ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक पैरेंथेसिस ओपन करूंगा एंड क्लोज करूंगा। तो ऐड ऑपरेशन तो परफॉर्म करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा, दो वैल्यूज भी तो मिलनी चाहिए ना। सिंगल किसी वैल्यू के साथ तो नहीं हो सकता, और बिना वैल्यू के तो और भी नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इंटीजर ए, और दूसरा नाम होगा इंटीजर बी। ये दो वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। ये मैंने ले लिया यहाँ पर। इसके बाद मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन किया, इंटर किया। अब यहाँ पर मेरा इंटीजर ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, परफॉर्म करना है ऐड ऑपरेशन। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा यहाँ से ए प्लस बी, यही है ना ऐड ऑपरेशन, तो हम लोग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। अभी तो कुछ होगा नहीं, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मैं क्लियर करता हूँ, तो कुछ होने वाला है नहीं, ये कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, तो ऐड ऑपरेशन को हम यहाँ पर नीचे सीधा ऐड ऑपरेशन जो भी इसका फंक्शन नेम है वो लिखेंगे, इसके अंदर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और जो भी दो वैल्यूज देनी है, मान ली मुझे देना है 10 और 15 का, आप ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करो, 10 और 15 पर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो ये सिंपल क्या करेगी, ये तो रिटर्न कर देगा वैल्यू, लेकिन मुझे इसको देखना भी तो है, प्रिंट भी करना है। तो मैं यहाँ पर सीधा प्रिंट भी यहाँ पर दे सकता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर सकता हूँ। तो ये हो गया, अब मेरा क्या होगा, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये रिटर्न होकर इसको मिल जाएगा इस ऐड ऑपरेशन को, और यहाँ पर मुझे प्रिंट कर देगा। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो आ गया 25। इस तरह से हम लोग ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक जनरल फंक्शन। इसके बाद आ गया हमारा एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन कुछ नहीं होता, जैसे इस फंक्शन में मुझे नाम देना पड़ रहा है, ठीक है, फंक्शन का। जैसे ऐड ऑपरेशन, यानी ये फंक्शन ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो मुझे एरो फंक्शन में कोई नाम नहीं देना पड़ता, सीधा सीधी ये जो मैंने दिया है ना, ये ये मैं सीधा सीधी ऐड करूंगा इसमें, पैरेंथेसिस, एक एरो ऐड करूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं एक जनरली करली ब्रेसेस ओपन करूंगा,
और एंटर करूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ये मेरा बन गया एरो फंक्शन। तो अब इस एरो फंक्शन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? तो इस एरो फंक्शन को हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे फॉर ईच लूप लगाने में, ठीक है। और भी कई जगह पर इसको यूज आएंगे, बस मैंने यहाँ पे सिंटैक्स बता दिया आपको कि ये एरो फंक्शन किस तरह से होता है। कहीं हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो सीधा सीधे एरो फंक्शन यूज कर लेंगे, वहां पर आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने सीधा सीधे यहाँ पर बता दिया आप लोग इसका सिंटैक्स क्या है। और इसको यूज एक जगह मैंने करके भी दिखा दिया। तो इस तरह से एरो फंक्शन यूज होता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो ये एक दूसरी वीडियो थी हम लोग की डार्ट लैंग्वेज पर। एक लास्ट तीसरी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह देख लेंगे, इनहेरिटेंस ये सब समझेंगे। उसके बाद हम लोग का डार्ट लैंग्वेज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लटर पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को इतना ही छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।